श्री राम। प्रणाम देवेंद्र। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। सूर्यदेव के भी नारद के प्रणाम। देवेंद्र चिंतित बाणे सूर्यदेव। सूर्यदेव, रउआ लौटे से सृष्टि के दक्षिण दिशा अंधकारमय हो गई बा। हम बेवश बानी देवेंद्र। पर्वतराज विंध्य हमार मार्ग के रोक रखले बानी। हम दक्षिण दिशा की ओर नहीं जा सकत। हमरा के क्षमा करी। नारायण नारायण। अब का होखी देवेंद्र? हमनी के विंध्य के मार्ग देवे खातिर विवश करे के होखी। पर्वतराज विंध्य। प्रणाम देवेंद्र। प्रणाम पर्वतराज। रउआ सूर्यदेव के मार्ग काहे रोकले बानी? क्षमा देवेंद्र, हम तो अपन स्थान पे खड़ा बानी। हम सूर्यदेव के नहीं रोकले। हमरा के पार करके जाए में वो असमर्थ बाड़े ता हम दोषी नहीं की। रउआ जाना तानी पर्वतराज, रावरी मूढ़ता और अहंकार से सृष्टि के दक्षिण दिशा पूरा के पूरा अंधकारमय हो गई बा। अंधकार हम दूर नहीं कर सकत देवेंद्र। वो काम तो स्वयं सूर्यदेव के हा। रउआ उनका से कहीं। तो रउआ सूर्यदेव के मार्ग ना देहब? जब मेरू हमरा से ऊंचा रहे तो सूर्यदेव कोनो आपत्ति ना भई। हम जब सिर ऊंचा कहीं नहीं तो स्वयं सूर्यदेव हमरा के दोष देवे लगले। देवेंद्र, हम तब अंतरिक्ष के भेदन करे वाला ऊंचाई प्राप्त करब ताकि हमार बराबरी केहू ना कर सके। ये रउआ ना, राउर अहंकार बोल रहल बा पर्वतराज। रउआ के अपन सर झुकावे के होखी। एक बार, सिर्फ एक बार ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु और महादेव हमरा के मान्यता देस कि हमरा से बड़ पर्वत और कोनो नहीं खे, तबे हम अपन कद छोटा करब। देवेंद्र। पर्वतराज, रउआ इतना ऊंचा भी नहीं खी जितना रउआ समझतानी। यदि रउआ छोट होके से इनकार बा तो हम अपन वज्रघाट से रउआ के छोट ही ना बल्कि चूर चूर कर देतानी। नारायण नारायण। देवेंद्र, ये का कर रहल बानी रउआ? देवेंद्र, प्रणाम भोलेनाथ। वज्र के प्रयोग शत्रु के वध खातिर बा और विंध्य राउर शत्रु ना हमें देवेंद्र। परंतु भोलेनाथ, ओकर व्यवहार तो शत्रु जैसे नहीं बा। पुत्र नारद, पर्वतराज विंध्य अहंकार के अधीन भइल बाड़े। यही से ऊ मेरू पर्वत से ईर्ष्या करे लागल बाड़े। और अहंकार के विनाश तहार वज्र भी ना कर सकेला देवेंद्र। जैसे पृथ्वी के मेरू पर्वत की आवश्यकता बा, सूर्यदेव की आवश्यकता बा, वैसे ही विंध्य पर्वत की भी आवश्यकता बा। पर्वत देवता और सृष्टि दोनों खातिर होखेले। और यह कारण से सृष्टि के संतुलन बनल रहेला। तब पिताश्री, रउआ बताई का कही जाए? जे झुकल नहीं के चाहत ओकरा के झुकावल जाए। का प्रभु? परंतु कैसे प्रभु? किंतु प्रभु, विंध्य के झुका सकेला? ऊजे महान तपस्वी बाड़े, जिनकर तप सामर्थ अलौकिक हा, जिनकरा खातिर पूरा संसार में आदर सम्मान के भावना बा, जिनकर विनती के आज्ञा मान के उल्लंघन करे के साहस केहू में नहीं खे, जे सदा देवता के सहायता कैले बाड़े। वह
है विंध्य के झुकइहे देवेंद्र। नारायण नारायण, कहीं रहुआ महर्षि अगस्त्य के बात तो नहीं की कर रहल? प्रभु, ये बात तो हमारे स्मरण में आई ही ना। वैसे भी महर्षि अगस्त्य के दक्षिण दिशा में गईल परम आवश्यक बा, काहे कि वहां के दंडकारण्य में असुरन के अनाचार बढ़त जा रहल बा। नारायण नारायण, मायापति सब समझ गई नहीं। कहीं विंध्य के हट रौरे लीला तो नहीं है? विंध्य के हृदय में ईर्ष्या पैदा कईनी ताकि महर्षि अगस्त्य दक्षिण दिशा में जास। धन्य बानी प्रभु, धन्य बानी। नारद ऋषि मुनि तपस्वी हमार पूज्य बाड़े, उनकर आदर सम्मान संपूर्ण सृष्टि में होके के चाहिए। ई विंध्य पर्वत सारा विश्व के बता दी। बस केवल सूर्यदेव से कह दी कि वो स्वयं जाके महर्षि अगस्त्य से विनती करें। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसीद मम भास्कर। दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। हे देवादिदेव आदिदेव, राहुल साक्षात दर्शन पाके हम धन्य भइनी। हे सूर्यदेव अगस्त्य के रउआ के प्रणाम प्रभु। हे महर्षि अगस्त्य, रवा अपन तपो साधना से कई गो दिव्य लोक पहले बानी। रवा जैसन ज्ञानी तपस्वी के सामने ए सूर्य के सिर सदा झुकेला। रवा के हमार सादर प्रणाम। हम अनुग्रहित भइनी प्रभु, रउआ हमार गौरव बढ़ौले बनी। महर्षि अगस्त्य, हम रवा से विनती करे आयल बनी। रउआ आज्ञा करी प्रभु। रउआ पूज्य है, रउआ आदरणीय है। बताई हम राउर का सेवा कर सकीला प्रभु? महर्षि, पर्वतराज विंध्य हमार मार्ग रोक के रखले बाड़े, जौना कारण हम दक्षिण दिशा में नहीं जा सकत। वह हाहाकार मचल बा। यदि ऐसा ने रहल महर्षि, तो दक्षिण के सृष्टि नष्ट हो जाई। काहे कि अंधकार में राक्षस और असुर सबके शक्ति बढ़ेला, अनाचार बढ़ेला। एकरा के रोके के बाद तब विंध्य पर्वत के हमरा मार्ग से हटावे के होकी। महर्षि, रउआ आज तक असंभव कार्य के संभव कैले बानी। ऐसे चल के विंध्य के अहंकार के नष्ट करके ओकरा के झुकावल रउआ से ही संभव हो सकेला। यदि रउआ विंध्य पर्वत के हमार मार्ग से हटा देनी, तो सृष्टि राउर ऋणी रही। हम राउर आज्ञा के पालन अवश्य करब प्रभु। हमरा के आशीर्वाद दी। रउआ धन्य बानी महर्षि। पर्वतराज वस्य विंध्य प्रणाम महर्षि। कल्याण हो के वस्य विंध्य। राउर दिव्य दर्शन से हमार कल्याण निश्चित बा महर्षि। रउआ जैसन महान तपस्वी आज हमरा सम्मुख खड़ा बाड़े, ये हमार अहोभाग्य बा। आज्ञा करी महर्षि। हे पर्वतराज, हम दक्षिण की ओर जाई चाहता नहीं, परंतु रउआ त महर्षि, आपन महत्व दिखावे खातिर हम आकाश तक बढ़ गइल बानी, परंतु हम कितना भी बढ़ जाई, रउआ सामने त छोटी बानी। राउर मार रोके के दुस्साहस हमरा से ना होखी। राउर अवज्ञा करे के महापाप हम कभी ना कर पाई। अब रउए बताई हम कौना और रउआ के मार्ग दी। हे पर्वतराज, वृद्धावस्था के कारण हम ढलान नहीं की चढ़ सकत।
यही से हम चाहता नहीं रउआ झुक जाए, चाहे छोट हो जाए, तो हम वो तरफ चल जाए। यही से हम राउर अनुग्रहित बानी। ऐसन कह के रउआ हमरा के लज्जित मत करी महर्षि। हम तो राउर सेवक हई। लीही रउआ खातिर हम छोट हो जाता नहीं। महर्षि अब तो कोनो कठिनाई ना होगी ना? कौनो कठिनाई ना पर्वतराज। राउरी सहकारी हमरा हमेशा स्मरण रही। राउर आज्ञा के पालन कईल हमार परम कर्तव्य बा महर्षि। राउर कल्याण होके पर्वतराज। राउर यात्रा कुशल और संपूर्ण होके महर्षि। धन्यवाद। महर्षि अब तो हम सीधा हो जाई ना? ना पर्वतराज, जब तक हम दक्षिण से लौट ना आए तब तक रहुआ यही तरह झुकल रही। जौन आज्ञा महर्षि। तब से गुरुदेव महर्षि अगस्त के निवास दक्षिण के दंडकारण्य में बा। तका पर्वतराज विंध्य आज भी उनकर प्रतीक्षा में झुकल बाड़े। हाँ, यह तो तपस्वी लोग के महानता हा लक्ष्मण। उनकर तपो साधना के सामने अहंकार के भी झुके के पड़ेला। महर्षि अगस्त जैसन ऋषि मुनि आपन सारा जीवन समाज के हित में समर्पित कर देवेले और उनकरा में कौनो स्वार्थ भी ना होखेला और सदा परमार्थ करत रहेले। तका विंद के झुकते सूर्यदेव के मार्ग खुल गई। हाँ मैया। अगम पर्वतम संव्यति इति अगस्त्य, अर्थात जो नाग पर्वत के सीमित कर दे वो अगस्त हवे। सीते लक्ष्मण, महर्षि अगस्त इतना महान हवे कि स्वयं शिव जी उनकरा के तमिल भाषा की शिक्षा देले। महर्षि अगस्त तमिल के व्याकरण बद्ध करके संसार के श्रेष्ठ भाषा बना देले, जेकरा में वो आपन सारा ज्ञान समा देले। भैया ये वृक्ष सबसे तो ओम की आवाज सुनाई दे रहल बा। रघुनाथ, ये पत्थर भी ओम बोल रहा बा। यह तो महर्षि अगस्त के तपस्या के प्रभाव हासी थे। उनकर तपस्या के कारण यहाँ के पेड़ पौधा, यहाँ के कंकड़ पत्थर भी ओम बोल रहल बाड़े। सौमित्र, गुरुदेव महर्षि अगस्त के आश्रम में असत्य खातिर कोनो स्थान नहीं खे और पाप आचरण करे वाला ता गुरुदेव के आश्रम में जीवित ही नहीं रह सकत। देवता भी हमार गुरुदेव के वंदना करेले। भैया अब तो मन उतावला हो रहा बा महर्षि के दर्शन खातिर। हमनी दोनों के मनोदशा भी तारा तारा बा लक्ष्मण। महर्षि, रउआ गुरुदेव के श्री चरण में निवेदन करे कि कृपा करें कि हमनी तीनों
उनकर दर्शन करे चाहत बानी। अवश्य प्रभु, अवश्य। प्रणाम गुरुदेव। अरे सुतीक्ष्ण, आज अचानक आश्रम में यहाँ? तहार कल्याण हो के सुतीक्ष्ण। गुरुदेव, रउआ के गुरु दक्षिणा देवे आइल बानी। रउआ के सच्चिदानंद परमात्मा के सगुण और साकार रूप के दर्शन करावे आइल बानी। का तू प्रभु श्री रामचंद्र के लेके आयल बड़ा? जय श्री राम।